आप ये बताइए, ये जो संजय राय था जो रात को दारू पी के कॉलेज के अंदर घुस के उसने इतनी बर्बरता करी, क्या वो ममता बनर्जी के लिए पार्थ चैटर्जी से बड़ा था? पार्थ चैटर्जी मंत्री से बड़ा था? जब पार्थ चैटर्जी के ऊपर आरोप लगे थे इतने बड़े बड़े स्कैम के और भ्रष्टाचार के, तो ममता बनर्जी ने ऐसे चुटकियों में पार्थ चैटर्जी को पार्टी से निकाल दिया, हर जगह से निकाल दिया। ये संजय राय को क्यों बचा रही है? महिला के साथ दरिंदगी करने वाले संजय राय को क्यों बचा रही है? कौन सी दुखती रग है सीएम ममता बनर्जी की? क्यों पुलिस लिपापोती कर रही है? क्यों वहां पर उस रूम को वेंडलाइज किया गया? बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना। और आपके बीच में मैं इसलिए बोली क्योंकि आपने मेरी बात तब नहीं सुनी जब मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही थी। क्या बात? ठीक है, आप लोग शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। दूर के मैं अखिलेश यादव का एक बयान दिखाऊं, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे और आप कहते हैं कि आप वहां पर शासन करेंगे। ठीक है, ममता बनर्जी को पत्र देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना चाहिए। देखिए, एज अ वुमन आई एम सेइंग दिस। देखिए क्या जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों से भी दिक्कत होनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव का एक बयान दिखाना चाहती हूं, उस पर जरा मैं चाहूंगी भाटी जी आप रिएक्ट करें और यहां पर आरपी जी भी। लेकिन आरपी जी वो बयान दिखाऊं उससे पहले जरा ये वाम और राम वाले बयान पर अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी कैटेगोरिकली कह रही हैं कि हिंसा फैलाने वाले, उपद्रव करने वाले वाम और राम के लोग हैं। आरपी जी, उनको ये बयान देने से पहले तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वह वाम और राम पर आरोप लगा रही है, मतलब लेफ्ट और राइट पार्टी मतलब भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो उनकी सरकार विफल है। क्योंकि अगर उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस जो वहाँ पे सिस्टम है, और वो ये असेस ही नहीं कर पाया कि वहाँ पर हमला होगा, या इस प्रकार मैं इनकी बात मानकर भी चलूँ वाम और राम ने किया होगा, तो फिर ये क्या कर रही हैं? ये तो सो रही है। इसका मतलब ये होम मिनिस्टर है राज्य की। सर में सच ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सोची समझी चाल के अंतर्गत सरकार के देशानुसार ये हमला किया, ताकि वहाँ पर जो प्रूफ है, जो सबूत है, और जो वहाँ पर एविडेंसेस है, उनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए। और अगर मेरा चैलेंज स्वीकार करें, आप एक कार्यकर्ता भाजपा का पकड़ कर दिखाइए ना सारे मामले में, आप उन लोगों को पकड़ेंगे ही नहीं जिन लोगों ने हमला किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ पर तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। क्योंकि घटना होना एक बात है, उससे बड़ा अपराध जो कल इन्होंने वहाँ पर साक्ष्य मिटाने की जरूरत करी, वो उससे बड़ा अपराध है। उससे बड़ा अपराध है। कई सवाल भाटी जी के आपके लिए भी थे, उन सवालों पर एक बार आते हैं, लेकिन पहले एक बार जरा अखिलेश जी का बयान चलाते हैं। क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिला अत्याचार पर बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि अपराध महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसमें ऐसी सजा हो कि उस सजा की चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा इस तरह से हो कि बाकी लोग सोचे कि अपराध का हश्र क्या होता है। हमने पिछले कई दिनों हमने अयोध्या की भी बात की, हमने कन्नौज की बात की, हमने अभी कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। जरा आज कन्नौज पर सवाल पूछा गया अखिलेश जी से, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। अब मैं इसी पर आ रही हूँ भाटी जी, जो बात अभी ममता जी ने कही, वो कह रहे हैं कि कन्नौज पर सवाल पूछा गया और वो हंस रहे हैं। ये रिएक्शन ममता जी का था, मैं चाहती हूँ उसी पर आप रिएक्ट करते हैं। कन्नौज और अयोध्या की जो दोनों घटनाएं हैं, उनका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा सामने। इनमें राजनीति ज़्यादा की जा रही है, उनकी जांच चल रही है, उनमें खुद पीड़ित पक्ष की तरफ से ही प्रश्न उठाए गए हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अपराध नहीं हुआ है? अपराध तो हुआ है, तो अगर अपराध जांच तो होने दीजिए। नहीं, अगर अपराध हुआ है तो फिर जांच कैसी? आप जांच नहीं होगी अपराध की? नहीं, जांच होगी, लेकिन जांच जब आप कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जब तक रिजल्ट का मतलब क्या है? जब तक पुलिस जांच पूरी ना हो जाए तब तक हम कोई टिप्पणी करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम अपराधियों के पक्ष में बोल रहे हैं। तब तक इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रही है। इसमें सच्चाई दोनों केस में, भाटी जी दोनों केस में सच्चाई कुछ और निकल गया। भाटी जी आई एम सॉरी, मुझे इस बात पर आपत्ति है। आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, आप ये भी कह रहे हैं अपराध हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं रिजल्ट आएगा। तो या तो मान लीजिए कि अपराधी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग तो नार्को और डीएनए भी मांग रहे थे। फिर दोहरा रहा हूँ,
परिणाम आने दीजिए पुलिस जांच का। हम तो पुलिस जांच पे भी भरोसा कर रहे हैं। 30 सेकंड। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि पुलिस गलत है। हाँ। पुलिस जांच के रिजल्ट आने दीजिए, इसमें स्टोरी कुछ और निकलेंगी। भारतीय जनता पार्टी बेनकाब कुछ और होगी। निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी का हाँ। कई जोर अपराध नियंत्रण में नहीं रहता। ठीक है। कुछ जातियों कुछ धर्म के लोगों को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में क्या नाम लिए, 16 लोग अरेस्ट हुए जिसमें कई जातियों के लोग थे, लेकिन केवल एक यादव एक मुसलमान का नाम मुख्यमंत्री ने लिया। जब मुख्यमंत्री की नियत हो कि कुछ समाजों को कुछ धर्म के जाति के लोगों को बदनाम करने की नियत हो, जहां समाजवादी पार्टी का कनेक्शन जुड़ जाएगा। नहीं तो भाटी जी आपने ऑन रिकॉर्ड आप सीधे कह रहे हैं कि मैं यहाँ ऑन पर रिकॉर्ड ये कह रहा फंसाया हूं, जा इसका रहा है रिजल्ट मोहित कुछ खान और को। आएगा। मोहित खान को फंसाया जा रहा है और नवाब यादव को फंसाया जा रहा है। मोहित खान निर्दोष है पूरी तरह, वाह निर्दोष है भैया, पूरी तालियां। तरह निर्दोष है। तालियां, तालियां। मोहित खान का कोई मतलब नहीं है इस केस से। मोहित खान पूरी और तरह से मोहित निर्दोष है। मतलब वो नाबालिग जो को- पीड़ित लड़की नहीं, है नहीं, मुझसे- उसके परिवार की ओर से मोहित खान के समर्थन में बयान दिए गए हैं। किसने बयान दिया? उसके परिवार की तरफ से किसने आप बयान देखिए, दिए? सो तो मीडिया ये में बयान बयान है। नहीं मीडिया में बयान है। आप ये कह रहे हैं और जांच आना, हमें जांच पर पूरा भरोसा है। नहीं, ये जांच तो- रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे ना 2-3 हम चीजें अपनी तरफ से परिवार में कोई किसने बोला है भाटी जी? प्लीज बताइए, मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात Exactly. कही। आपने कहा ये मोहित बहुत खान बड़ी पूरी बात तरह है। बेकसूर है, पूरी तरह बेकसूर कर दिया। जांच अभी हुई नहीं, जो- अभी तो आप कह रहे थे जांच का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब जब आप बार बार कुरे देंगी तो हम फिर हमें बोलना पड़ेगा। हम अच्छा, तो कह रहे हैं हम मैं पहले बोलना नहीं चाहते। ठीक है। रिपोर्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन आप कह रही हैं बोलो बोलो ठीक है, बोलो। ममता जी वो कह रहे हम हैं कह रहे हैं जा- अब जैसे ये घटना है नहीं राजकुमार कन्नौज भाई, अब की। 30 सेकंड कन्नौज की घटना नहीं, में नहीं, आप 30 जो सेकंड मेरी वीडियो बात सामने सुनिए। आई, हाँ। उस वीडियो में जो महिला कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही है, हाँ। उसी महिला ने अगले दिन बयान कुछ और दिया है। हाँ। उसी महिला ने हाँ। जो कुर्सी पे जब पुलिस आई है, जो कुर्सी पे महिला बैठी दिखाई दे रही ठीक। है, उनके कंट्राडिक्टरी बयान है आपस में। हाँ। वो कुछ कह रही है, फिर लड़की के माता पिता कुछ और कह रहे हैं। महिला के आप बच्ची के जांच माता पिता रिपोर्ट आने बच्ची दीजिए। वाली बात ही कर रहे हैं। हाँ? बच्ची के माता पिता अलग बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बच्ची के दोनों के माता पिता बयानों- वही बात कर रहे हैं जो मैं बच्ची कह ने रहा हूं कही है। दोनों के बयानों में बताइए, फर्क है। बताइए, खड़े खड़े यहाँ पर खड़े वो कह रहे हैं यहाँ पर बेकसूर है। खड़े खड़े राजकुमार भाई ने अपना दूसरा स्वरूप दिखा दिया। अभी कुछ देर पहले बंगाल के मामले में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जैसे ही अयोध्या और कन्नौज की बात आई, इन्होंने बोल दिया जांच होने दीजिए, यहाँ पर राजनीति मत कीजिए, सारे के सारे चुप हो जाए, परिवार वालों ने ऐसा बोला वैसा बोला। एक नाबालिग लड़की क्या इतना बड़ा झूठ बोलेगी राजकुमार भाई कि इस मोहित खान ने मेरे साथ दुराचार ना तो व्यभिचार किया आप है? जज हैं, ना आप मैं क्या जज बात हूं। कर रहे हैं? तो फिर आप भी रिपोर्ट का इंतजार आपके कीजिए, मैं मामले भी में- रिपोर्ट का आपके इंतजार मामले करता में हूं। क्योंकि अखिलेश ना तो यादव जी- निर्णय देने का हक अखिलेश आपको यादव है, आपसे ना गुस्सा हो मुझे है। जाएंगे क्योंकि आप अयोध्या लेकिन के आप मौत जज पर बनना बात चाहते करेंगे, हैं। तो आप उस जहां बच्ची विपक्ष के- का उस बच्ची मामला को हो, बदनाम कर रहे हैं। वहां आप जज एक बन जाते नाबालिग हैं। बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। क्या आपको बात भी कर रहे हो आप? रिपोर्ट का क्या इंतजार करना बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब रेपिस्ट तो रेपिस्ट है ना। मोहित खान का नाम लेने से आपको इतनी तकलीफ क्या हो गई है? और क्या आप जज हैं? क्या आप पुलिस हैं? आपने कैसे ये निर्णय ले लिया कि मोहित खान निर्दोष है? बताइए ना आप मुझे, बताइए आप मुझे। गलत है ये। एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये जो मामला हुआ है, मुझे लगता है यहाँ दोनों अलग अलग वर्जन है। डीजीपी सर हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, डीजीपी सर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये जो बयान है, अब भाटी जी कह रहे हैं कि मामला कुछ और निकलेगा जब जांच हो जाएगी। भाटी जी का अकेले ममता बयान जी- थोड़े है। सुनो सुनो सुनो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो कह रहे हैं हम राजनीति के नहीं शिकार नहीं हो गए। सुनिए, ऐसा भाटी जी का बयान अकेले नहीं है। जो वहाँ के सांसद हैं, हाँ। उन सांसद से जब पत्रकारों ने पूछा तो आप जबरदस्ती हमसे बयान लोगे? मुझे तो अयोध्या के एक बड़े पंडित ने कहा है कि इस पर अभी कुछ नहीं बोलना है, तो वो बेचारे वो उस पर चुप हो गए। उसके बाद जब वहां गए हैं तो एक दिन वो किसी टीवी पर मैं देख रहा था, आजकल उनको अंग्रेजी बोलने की बीमारी हो गई है, तो उनको कहने की बजाय ये आप पीड़ित के अवमानना साथ कर रहे हैं एक सांसद। सुनिए, उन्होंने कहा कल्प्रिट के निर्वाचित साथ हूं। सांसद का अपमान सुनिए ना, कर रहे हैं आप। कल्प्रिट के और साथ यही हूं। कारण है आपको सुनिए, इतनी सुनिए, चिढ़ है उस सांसद से, सुनिए, सुनिए। क्योंकि वो उस समाज देखो, से आता है आपके बीच जिन्हें में आपने सर- कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया। और मैंने आप- वो क्यों जीत गया वहां बोल लेने से? दीजिए आपको भाई। ये दिक्कत है। अरे धृतराष्ट्र को बीजेपी को ये बोलने दिक्कत दीजिए। है, और धृतराष्ट्र- इसीलिए षड्यंत्र नहीं, किए जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद एक नहीं, वो ये कह रहे सामान्य हैं- सीट से बात चुनाव तो जीत नहीं के आगे अरे ठीक है, बीजेपी जल्दी को हरा के अरे मैं क्या कह रहा हूं, पचा नहीं पा रही है सुनिए ना बीजेपी। भाई, क्या बीजेपी और उनके समर्थक लोग पचा नहीं पा रहे हैं नहीं, इसे। देखिए, ऐसा है। इसलिए सारे निशाने अवधेश प्रसाद पर है। जल्दी जवाब दे। एक शानदार नेता को घेरा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मैं जो